ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संजय राउत ने, जी हां, शिवसेना के सांसद, शिवसेना के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता हूं उस शब्द को, लेकिन संजय राउत ने उसी शब्द का इस्तेमाल किया है। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस के खिलाफ सवाल उठाए, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सवाल उठाए, उनको लेकर सवाल पूछा तो उनके खिलाफ अब शिवसेना खड़ी हो गई है, अपने ब्रिगेड को खड़ा कर दिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, अब उनसे बात कर रहे हैं। अंबर जैदी, संजय राउत जैसे नेता, सांसद, इन लोगों के लिए आज क्या कह रहा है पूरा देश, और एक महिला होने के नाते, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होने के नाते आप संजय राउत को आज क्या कहना चाहेंगी? क्या संजय राउत को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? क्या संजय राउत को अब घर बैठ जाना चाहिए? क्योंकि उनको यह तमीज नहीं है, उनको यह पता नहीं है कि एक महिला के लिए, एक एक्ट्रेस के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बोला जाता है। जी देखिए विजयनाथ, आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लगातार संजय राउत जी करते आए हैं पहले भी, और जो सुशांत का पूरी वारदात रहे, पूरा वाकया रहा है, उसमें लगातार वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं। क्योंकि कंगना एकदम मुखर होकर उन्होंने आवाज उठाई है और मुंबई पुलिस पे भी सवाल उठाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिचुएशन, भारत की पूरी जनता एक तरफ है और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो एक तरफ नजर आती है। कंगना जब खुद सामने आकर बोलती है कि वो भी एक समय था कि वो ड्रग में लिप्त थी और वो एनसीबी को जांच में मदद करने के लिए भी तैयार है, तो फिर डर किस बात का है? ठीक है, डर किस बात का है और क्यों डर रही है शिवसेना? क्यों महाराष्ट्र सरकार को डर लग रहा है? क्यों महाराष्ट्र के गृह मंत्री को डर लग रहा है? क्यों कंगना रनौत को धमका रहे हैं तमाम लोग मिलकर, और पूरा एक ब्रिगेड है जो कंगना रनौत को धमका रहे हैं? संजय दीक्षित जी, क्या पुलिस के काम पर सवाल उठाना, क्या पुलिस पर बयान देना, बोलना, अगर कहीं की कोई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या इकबाल पर सवाल उठ जाता है? पूरी पुलिस कौम के इकबाल पर सवाल उठ जाता है? क्या किसी सरकार पर सवाल उठ जाता है, या फिर एक सरकार का डर है जो शिवसेना के नेता दिखा रहे हैं? देखिए, बड़ी अजीब सी, एक विचित्र सी बात हुई है कि पुलिस को क्रिटिसाइज करने से, पुलिस की आलोचना करने से इतने क्षुब्ध हो गए गृह मंत्री कि उन्होंने कहा कि साहब हमारी पुलिस की आपने आलोचना कैसे कर दी। अरे भाई, पुलिस जुडिशरी नहीं है, पुलिस की कंटेम्प्ट नहीं होती है। आप तो इस प्रकार कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ कोई बात कह दी तो जैसे कि कोई पुलिस की कंटेम्प्ट हो गई हो। पुलिस का क्रिटिसिज्म, सरकार का क्रिटिसिज्म, ये तो लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है। तो यदि कंगना ने महाराष्ट्र पुलिस पे कोई सवाल उठाया है तो उनको इसका अधिकार है सवाल उठाने का, एक चीज़। दूसरा जो पॉइंट आता है, वो दूसरा पॉइंट ये आता है कि पुलिस की जो भूमिका है वो स्वयं संदेह के घेरे में है। महाराष्ट्र पुलिस की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में पूरी तरह से, और कंगना ही क्यों, पूरी दुनिया उनके ऊपर सवाल उठा रही है, उनकी भूमिका के प्रति सवाल उठा रही है। न सिर्फ ये केस, अगर आप पालघर के साधुओं का केस भी देख लें तो उसमें महाराष्ट्र पुलिस की क्या भूमिका है वो भी सबके सामने है। तो क्या सवाल उठा रही है कंगना रनौत से, और कंगना रनौत को क्योंकि धमकी दी जा रही है कि पालघर की तरह उनका भी हश्र किया जाएगा, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, उनकी लिंचिंग की जाएगी। एक एक्ट्रेस जिसने अपना पूरा करियर मुंबई में रहकर, बॉलीवुड में रहकर बनाया, जिसने टैक्स पे किया है महाराष्ट्र सरकार को, जो पूरे देश के लिए, एक मराठा घर के लिए उसने मूवी बनाई है, फिल्म बनाई है, प्रोड्यूस किया है उन्होंने एक फिल्म को, और उसकी वो कह रहे हैं कि वो, अगर कोई ऐसा नेता है शिवसेना में, कोई ऐसा नेता है, संजय राउत ही खड़े हो जाए और वो कह रही हैं कि कोई ऐसा नेता है जिन्होंने मराठा प्राइड के लिए कुछ किया है, तो वो आए सामने, वो आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। एनके सूद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सबसे पहले जो सवाल उठाया था और आपने कहा था कि अंडरवर्ल्ड का कहीं ना कहीं साठ गांठ, कहीं ना कहीं हाथ है। जो मौत हुई, मौत के बाद का जो पूरा प्रकरण हुआ, अब आपको लग रहा है, क्योंकि कंगना रनौत ने भी कहा है कि बॉलीवुड के अंदर एक गैंग है, एक खान गैंग है जो सक्रिय रहता है, और वो गैंग सरकार तक को किस तरीके से नचाता है, इस बात का जिक्र भी कंगना रनौत कर रही हैं। क्या आप बताएंगे आज देश को कि किस तरीके से कोई गैंग न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि महाराष्ट्र सरकार को भी चलाती है, घुमाती है, अपने उंगली पर नचाती है? देखिए, कंगना रनौत ने जो भी बात कही है वो 200% करेक्ट है। बॉलीवुड आज पूरा इस्लामिस्ट एक्टिविटी की तरफ चल रहा है, उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट है डीके गैंग की,
इन्होंने खान गैंग कहा, और जो ये डीके गैंग है ये सिर्फ प्रमोट किसको करता है? ये सलमान खान को प्रमोट करता है, सिर्फ मुस्लिम जो इनके हीरोज हैं उनको, शाहरुख खान को प्रमोट करता है, फिर इसके बाद जो सैफ अली खान को प्रमोट करता है या आमिर खान को। और वहां पे ये जो डीके गैंग है या जो इस्लामिस्ट गैंग है, ये क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक कुछ पाकिस्तानियों को लेके आए थे, आपने देखा पिछले बॉलीवुड के अंदर, और अगर कोई दूसरा हिंदू एक्टर या हिंदू हीरो वो अपने आप को, उसकी पिक्चरें चलती हैं तो उसके अंदर ये कंट्रोल करते हैं कि उसकी पिक्चर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और ये लोग जो है प्रमोट करते हैं इन लोगों को बॉलीवुड के अंदर, जो इनका साथ देते हैं, जो नॉन मुस्लिम भी लोग हैं इनके साथ चलते हैं, चाहे रणबीर सिंह हो चाहे अनिल कपूर हो, उनको प्रमोट करते हैं। आप इसके बाद इनसे पैसा लेकर के ये देश को डिस्टेबलाइज करने में लगे हैं। आज बॉलीवुड का वो हाल है जो 1990 में था, उससे भी बदतर हाल है। उस टाइम पे डाउट घुसा हुआ था, लेकिन आज सबसे बुरी बात यह है कि जो शिवसेना का रोल है, एक ये बड़ा डूबिया सा रोल है। अब शिवसेना के जो राउत हैं वो इसलिए शोर मचा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है जो शोर मचा रहे हैं, ठीक शोर मचा रहे हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। रवि श्रीवास्तव, आप रिया चक्रवर्ती के साथ तो खड़े हो जाते हैं। सुशांत मर्डर केस में जिस नाम का सबसे पहले जिक्र हो रहा है, सुशांत आत्महत्या मामले में जिस नाम का सबसे पहले जिक्र हो रहा है, जिसे अभी यह समझा नहीं गया है कि मर्डर है या सुसाइड है, उस मामले में आप रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आप कंगना रनौत के साथ खड़े हैं? झा जी, आपका पूरा पैनल जो है वो तो कंगना के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तो मुझे थोड़ा समय दे दीजिए अपनी बात करने के लिए, मैं अपनी बात कह लूं। मेरा ये कहना है कि अगर कंगना रनौत को बॉलीवुड के खान गैंग से इतनी प्रॉब्लम थी, तो ये उनकी फिल्मों में काम क्यों कर रही थी? वो कह रही है सर, तो सर वो कह रही है कि जान को दांव पर लगाकर उन्होंने काम किया है। और जो ये आज मराठा प्राइड, महाराष्ट्र प्राइड की बात कर रहे हैं, उन्होंने मराठों के लिए क्या किया है? वो कह रही है कि सबूत दिखाइए, एक फिल्म अगर बनवा दी हो किसी ने। जब उन्होंने अपनी बात शुरू की नेपोटिज्म की, तब उनको जो सुशांत के वकील है विकास सिंह, उन्होंने वार्न किया था कि अपना एजेंडा सुशांत सिंह की डेथ के साथ जोड़ करके न चलाएं। मेरा ये कहना है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है। व्यक्ति से संस्था बड़ी नहीं हो सकती। तो सरकार इतनी बड़ी हो गई कि सरकार इतनी बड़ी हो गई कि किसी आम आदमी को धमकाए, एक महिला को, एक एक्ट्रेस को धमकाए, सरकार इतनी बड़ी हो गई आपके हिसाब से? आलोचना करें, आपको सरकार का अपमान करने का हक किसी ने नहीं दिया। सरकार धमकाए ये ठीक है, प्रेम शुक्ला, ये ठीक है कि सरकार के मंत्री, सरकार के गृह मंत्री, सरकार के सांसद, सरकार के नेता, सरकार की महिला ब्रिगेड एक महिला को धमकाए, एक एक्ट्रेस को धमकाए, और कुछ लोग ये कहें कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप पुलिस के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये तर्क है। आलोचना देखिए, अभी आपके सामने रॉ के अधिकारी है, रॉ के पूर्व अधिकारी रहे आदरणीय एन के सूद साहब। बॉलीवुड में क्या चल रहा है, क्या कल्ट है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, और उसमें ड्यूबियस रोल किसका है, ये सारा बहुत उन्होंने विस्तार से बताया। अब अगर जो है सरकार में बैठे लोग, अगर ड्यूबियस उनका रोल होगा, उनका कैरेक्टर ड्यूबियस होगा, अगर वो नागरिक को सुरक्षा देने की बजाय नागरिक की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की धमकियां दे रहे होंगे, तो ऐसे में क्या वो संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? प्रश्न ये पैदा होता है, सरकार में बैठे लोग जिनको नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिनका दायित्व है, उस दायित्व का निर्वाह करने की बजाय वो उनमें असुरक्षा का भाव उत्पन्न कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, महिला के लिए गालियों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये किसी सरकार से ये संवैधानिक अपेक्षा है क्या? ये प्रश्न है। आप तो बीच में बोल रहे थे, दोनों की आवाज कानून के लिहाज से ठीक बोल दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, कम से कम कानून के लिहाज से ठीक बोल दीजिए। मुझे मेरी बात रखने दें कि किसी का मुंबई में आना, वहां पर काम करना क्या गैर कानूनी है? किसी हिंदुस्तानी का क्या पासपोर्ट और वीजा लेकर मुंबई जाना होगा कंगना रनौत को? क्या संजय राउत को परमिशन से जाना होगा? क्या महाराष्ट्र सरकार के परमिशन से जाना होगा? अरे भाई सुन लीजिए, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई धमकी दे रहा है, उन्हें कोई गाली दे रहा है, तो जाके पुलिस में एफआईआर करें। उस पुलिस में कैसे एफआईआर करें जिस पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रही है? उस सरकार के सामने जाके कैसे मिलते करें जो सरकार धमकी दे रही है? जो
खुलासा करना कमाल की है बात करते वो हैं। इंटरनेट है। सूरज पूरे पाल जी, हिंदुस्तान में सूरज कहीं पाल से जी, ये तो हद हो गई करिए ना कि जो खुलासा। धमकी दे कौन उसी के रोक रहा है सामने आपको? जाकर आप मिनती अरे कीजिए भाई, कि मेरी रक्षा कर चंडीगढ़ से- दीजिए। चंडीगढ़ जिस से पुलिस के खुलासा खिलाफ करिए। आवाज उठाएं खुलासा उसी पुलिस के खुलासा सामने जाकर करिए। कहिए कि भाई मुझे बचा लो। कंगना रनौत को क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल शाह साहब, करना चाहिए। मेरा अगर एक अनुरोध है। गाली दिए तो अरे सूद आप साहब, परेशान गला बैठ हैं जाएगा, गाली चुप से। रहिएगा। अगर वो परेशान है सूद साहब, आराम कीजिएगा, और क्या करेंगे? आराम कीजिएगा, और सुनिएगा। करिए। अरे सुनिएगा, सूद साहब सुन लीजिएगा। सर, मेरा एक अनुरोध है, जी। संजय राउत अपने परिवार की बहन बेटियों से क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जैसा इन्होंने कंगना रनौत के लिए किया है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कंगना रनौत मराठी मानुस के खिलाफ कोई शब्द बोलती है तो मैं कंगना रनौत के खिलाफ हूं। रवि अगर वो सिंह। महाराष्ट्र के खिलाफ बोलती है, मैं कंगना रनौत के खिलाफ हूं। परंतु अगर संजय राउत जिस महाराष्ट्र के अंदर, जिस शिवाजी के महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं का सम्मान किया जाता हो, वहां पर संजय राउत जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे विक्रम हैं, सिंह जवाब उनके दीजिए। खिलाफ मुकदमा विक्रम दर्ज सिंह होना जवाब चाहिए। दीजिए। उनके खिलाफ मुकदमा संजय दर्ज राउत होना चाहिए। आपके वरिष्ठ नेता हैं। संजय राउत के अरे खिलाफ भाई, क्या अरे क्या अरे भाई, चौहान गैंग है अरे जिसका भाई, जिक्र कंगना रनौत कर अरे रही है, भाई उससे चुप करो, डराएं अरे क्या? इनको चुप कराओ, इनको चुप कराओ। क्या उनके अरे कहने इनको पर चुप कराओ नहीं क्या संजय राउत? अरे भाई, क्या संजय अरे, राउत वही कर अरे, रहे हैं जो ये कंगना वही कह रहा है। महिलाओं का अपमान किया है। अरे ये वही है जो थिएटरों को जला रहे थे। अरे ये अरे वही है जो जलाएंगे। थिएटरों को जला रहे थे। जब अरे भाई, मेरे को जब अरे ये वही है जो थिएटरों को जला रहे थे। तुम नहीं रोक सकते। ये इनको पूछो, ये थिएटर अरे जला रहे थे, हमारे फिल्म वालों की फिल्म नहीं चलने दे रहे थे। हमारे अरे भाई, अरे जब ऐसी तुम फिल्में लोग- बनाते हैं, तुम लोग जब वो वही हो, हमारी भावनाओं को जिन्होंने भड़काने वाली उत्तरी फिल्में भारतीयों को बनाते हैं, जब आप तुम थिएटर वही जला रहे लोग हो थे, जिन्होंने जब उत्तरी थिएटर जला रहे थे, भारतीयों को अब मारा। कंगना इतनी प्यारी हो गई तुम तुम्हें। वही लोग हो अरे जब जिन्होंने इतनी प्यारी हो गई, उत्तरी जब तुम भारत के थिएटर लोगों को जला, अरे तुम जब तुम वही थिएटर लोग जला हो रहे थे, जिन्होंने अब उत्तर तुम्हें भारत के कंगना इतनी लोगों को प्यारी हो मारा। गई। अब कंगना, कई लोगों जिन्होंने अरे यूपी अब बिहार कंगना इतनी प्यारी हो गई, जब थिएटर जलाने लग रहे थे। तुम लोगों ने, अरे जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। वो देश की अरे बेटी है। तुम तो, वो अरे देश तुम की तो बेटी थिएटर है। जला रहे थे। इन वो फिल्म देश वालों की के खिलाफ बेटी है। इन्होंने तो थिएटर जलाए। देश की बेटी फिल्म नहीं चलने दे रहे थे। अगर हिंदुस्तान ये की ऐसी बेटी फिल्में का बनाते अपमान हैं। करेंगे, जब तो हम जब उस वो बेटी कंगना के खा साथ गई रहेंगे। थी, अरे जब वो कंगना खा अगर गई इतिहास थी, के साथ जब तुम छेड़छाड़ कोई आंदोलन करेगा, कर रहे थे, जब थिएटर अगर जलाने लग इतिहास रहे थे, के साथ जब छेड़छाड़ थिएटरों कोई को जला करेगा, रहे थे, तो हम तब जलाएंगे। कंगना एक सेकंड, एक सेकंड। अगर इतिहास के साथ फिल्म वाले छेड़छाड़ आराम से, करेगा, विक्रम सिंह। अब वो फिल्म वाले मैं सीधे जलाएंगे। सीधे आपसे सवाल पूछ रहा जब हूँ। कंगना खा चली मैं गई, सीधे सीधे विक्रम जब वो सिंह आपसे कंगना सवाल खा पूछ चली रहा हूँ। गई सूरज जी थी, एक जब जिस दिन सेकंड, थिएटर जलाने सूरज जी लगे एक थे, सेकंड, एक सेकंड, सूरज जी शांत हो जाइए। विक्रम सिंह, मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। शिवसेना के नेता हैं आप देश से माफी मांग रहे हैं कि आपके नेता ने, संजय राउत ने, जो कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए आप माफी मांगेंगे क्या देश से? जब इनको फिल्म वाले ट्रेन पे आ रहे थे, अब ये इनको माफी मांगो, माफी मांगो। विक्रम सिंह, क्या आपने मुझे सुना या मेरे सवाल को सुनकर अनदेखा अरे करना किसके चाहते हैं लिए? आप? क्या माफी मांग रहे हैं आप देश से? क्या कंगना रनौत से क्या? माफी मांग रहे हैं न्यूज नेशन पर आप? क्या सवाल बताओ? क्या आप किसके माफी लिए? मांग रहे हैं कंगना रनौत से? अरे जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, आप उसके और लिए जिस माफी कर रहे हो। सरकार में आप बैठे अरे हुए हैं, जिस थाली में, अरे विक्रम मुझे सिंह, ये जिस बताओ कि सरकार जिस में आप थाली में बैठे हुए खाए हैं, उसी में छेद करे। उसी सरकार ये के माफी नेता मांग लेता धमकाएं। है। उस बॉम्बे उसी ने सब सरकार कुछ के दिया। नेता धमकाएं। अरे भाई, अरे संजय उनको दीक्षित कोई जी। इस्लामिक, संजय दीक्षित अरे जी। अरे उनको कोई इस्लामिक, अरे संजय दीक्षित उनको कोई जी। इस्लामिक गैंग तंग कर रही थी, जिस सरकार उनको में बताना नेता चाहिए था। बैठे हुए सबसे हैं, पहले मैं जाता। वही अगर कोई धमकी इस्लामिक दें, गैंग तंग कर रही वही थी, अगर प्रशासन कोई धमकी इस्लामिक दे और गैंग सवाल तंग कर ये- रही थी, सबसे पहले मैं जाता। रवि- अगर कोई रवि इस्लामिक गैंग श्रीवास्तव तंग कर ने रही थी, सवाल सबसे पहले मैं जाता। अगर श्रीवास्तव कोई ने सवाल इस्लामिक उठाया। गैंग तंग कर रही संजय दीक्षित जी, थी, इस पर सबसे मैं पहले आपसे हम कहना जाते, चाहता उनको हूं बताना चाहिए था, कि उस उनको मुंबई शिकायत पुलिस करनी के चाहिए सामने थी। जाकर कंगना अरे भाई, रनौत मैं कैसे ये कह रहा कहें हूं कि मुझे नहीं, सुरक्षा दीजिए? मैं ये कह रहा हूं जिस कि अगर मुंबई कोई के इस्लामिक खिलाफ, गैंग तंग मुंबई कर रही पुलिस थी, के खिलाफ कंगना हमें रनौत बताना ने चाहिए। सवाल उठाए हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जो सरकार धमकी दे रही है, उस सरकार के सामने जाके कंगना रनौत कैसे कहें कि मुझे बचा लीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र इसी देश का हिस्सा है, मैं इस देश की नागरिक हूं? संजय दीक्षित जी। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कोई इस्लामिक गैंग अगर उनको तंग कर रही थी, उनको एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। सबसे पहले मैं जाता, सबसे पहले हम जाते। लेकिन ये संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये तो सही नहीं है ना। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय जी के पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ ममता काले जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ममता काले। आज पूरा देश पूछ रहा है कि कंगना रनौत को क्या मुंबई जाने का अधिकार नहीं है? क्या कंगना रनौत को बॉलीवुड में काम करने का अधिकार नहीं है? क्या कंगना रनौत के खिलाफ खान गैंग, जिसका जिक्र कंगना रनौत कर रही है, वो उसका करियर बर्बाद कर देगी क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाए हैं। मैं देर से जुड़ने के लिए माफी चाहती हूं, और जो प्रश्न है बहुत ही वैलिड है,
ये सबसे पहली बात इन लोगों से पूछनी चाहिए, शिव सैनिकों से, और खास तौर पे वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी से, जिन्होंने एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं और वो आके ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र में मुंबई में आने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप ये गृह मंत्री रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी अपनी एक टैक्स पेयर को, जो आपकी जिस लड़की की कर्म भूमि है मुंबई, वहां पर अगर आप उसको सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, और अगर उसका विश्वास आपसे हिल गया है, आपकी सरकार से हिल गया है, विश्वास आप आम जनता में कंगना के अंदर स्थापित नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, है, कौन सा ये गैंग है सर? कौन सा गैंग है जो शिवसेना सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और उद्धव ठाकरे नाच रहे हैं और संजय राउत अनाप शनाप बोल रहे हैं? क्या उनको समझ में भी आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं? ये कौन सा गैंग है? प्रेम शुक्ला जी, देखिए बाला साहब के जमाने में जो लोग शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का साथी बताते थे और दाऊद इब्राहिम के साथियों को, जे हत्याकांड के शूटरों को जो शरद पवार के विमान में बैठा पाते थे, ऐसा आरोप लगाते थे, आज वही शरद पवार को, वही लोग इस्लामी माफिया को, वही लोग बॉलीवुड के उस वर्ग को, भाई सामना में तो खान गैंग बार बार छापते थे ही संजय राउत, तो उसी खान गैंग के आज वो पोषक बन गए हैं। तो इसका मतलब है जो इनके सूद साहब कह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर ड्यूबियस है, वो ड्यूबियस लोगों को जो माफ कीजिए मैं रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर उन्होंने बयान दिया था। सुनते हैं। ड्रग्स के बारे में मुंबई पुलिस को पता नहीं था क्या सर? अब तक ड्रग्स के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या मुंबई पुलिस को पता था? देखिए, जिस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए अनिल देशमुख, उस मुद्दे पर हाथ जोड़कर मुंह बंद करके चुप्पी साध कर निकल गए मीडिया और कैमरे के सामने से। बोलिए प्रेम शुक्ला। अनिल देशमुख का आप देख ही रहे हैं कि उनको जब ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोलना है तो उनके मुख से स्वर नहीं फूट रहे हैं, लेकिन अगर उनको किसी एक एक्ट्रेस के बारे में जिसने मुंबई पुलिस पर किसी प्रकार की टिप्पणी कर दी तो उसको महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ड्रग्स माफिया नंगा नाच करे ये अनिल देशमुख को मंजूर है, लेकिन कोई उस ड्रग्स माफिया का पोषण करने वाली पुलिस के विरुद्ध बोलेगा तो ये कार्रवाई कर देंगे। तो ये क्या सरकार में बैठे रहने का इनका कोई लायकी बची है क्या? इनको गृह मंत्री के रूप में मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि क्या उस पुलिस के सामने जाकर कंगना रनौत हाथ मिलाए, बोले कि मुझे बचा लो, मेरी सुरक्षा मुझे दो, क्योंकि ये शिवसेना वाले जो सरकार में बैठे हैं, जिनकी सरकार है महाराष्ट्र में, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, वो अपने आर्मी ब्रिगेड को, अपनी महिला ब्रिगेड को मेरे सामने खड़ा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अरे झाजी ये क्या बोल रहे हैं? अरे भाई 30 साल से बैठे हुए संजय दीक्षित जी कर रहे हैं। संजय दीक्षित जी, शिवसेना गलत। मेरा सवाल संजय दीक्षित से था। बोलिए संजय दीक्षित। चुप कराइए थोड़ा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं शिवसेना वाले, पूरी तरह से एक राजनीतिक अपरिपक्वता का ये एक बड़ा उत्तम उदाहरण है। और जिस तरह से देखिए, कभी भी कोई राज्य सरकार काम करती है या केंद्र सरकार काम करती है तो वो ये अगर करती भी है तो कुछ भी अगर पुलिस को कोई उनको निर्देश देना होता है या पुलिस को किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन देना होता है तो इस तरह से आमने सामने नहीं करते हैं। वो होता है, वो एक अपना प्रोसेस होता है, एक अपना प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से करते हैं। यहाँ तो इस तरह से चल रहा है जैसे कि कोई नहीं आपके गली के गुंडे की तरह व्यवहार हो रहा हो। अब ये जो शब्द उपयोग किया हमारे संजय राउत साहब ने, सोचिए जिसको हम पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व आईएएस हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गली के गुंडे की तरह का ये व्यवहार है। अब आप लोगों को शर्म आती है? आप लोगों को शर्म आ रही है? अरे विक्रम सिंह जी, शर्म आ रही है आप लोगों को? वो मुंबई को पीओके बता रही है। अरे उनको इस्लामिक अगर गैंग से, अरे मैं ये कह रहा हूं कि उनको इस्लामिक गैंग से डर था, उनको एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। सबसे पहले मैं जाता। अरे आपको कंगना की पति पड़ी है, मेवात से सारी आपकी पार्टी डर गई, आपकी सरकार डर गई है। इसीलिए संजय राउत कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना मिलकर ये तय करेगी कि अब कंगना रनौत को लेकर आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। डर तो आप गए हैं,
क्योंकि कंगना रनौत ने सवाल पूछ दिया है, कंगना रनौत ने चैलेंज किया है आप लोगों को कि वो आ रही है मुंबई, अगर आप लोग रोक सकते हैं तो रोक लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बस इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।